तो सारे सवालों का जवाब आपका इस व्लॉग में है। ओके, सो ये व्लॉग अगर वायरल नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि देखिए मैं तो यही चाहता हूँ और जिन्होंने इंटरव्यू दिया जितेंद्र सर वो भी यही चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना चैनल मलिक ज़ादे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, राइट। आज का ये व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं जो कि ये इमिग्रेशन वगैरह के सारे काम देखते हैं, राइट। तो उनसे हमारी मीट है। सो लेट्स चेक कि क्या होता है। मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। आप इतने सारे क्वेरीज हमेशा करते हो, राइट, कि हाउ टू अप्लाई वीज़ा, भाई आपने कैसा वीज़ा अप्लाई किया या कौन सा वीज़ा सही रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आज आपको इस व्लॉग में मिलने वाले हैं, राइट। सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। क्या क्या होता है आपको आगे बताता हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ से ऊबर से, और ये हमारी होंडा की नई एकॉर्ड जो आप देख रहे हैं पीछे, ये आ चुकी है। तो आज हम एकॉर्ड में जाने वाले हैं यहाँ से यूनियन स्टेशन, और फिर यूनियन स्टेशन के बाद हम जो है ट्रेन लेंगे। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी आ चुकी है। मैं जा रहा हूँ बैठने के लिए अंदर, राइट। उसके बाद मिलता हूँ आपको आगे स्टेशन पे। यस सर। सो हम पहुँच गए हैं डाउनटाउन, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा ऑफ कनाडा, रॉयल बैंक प्लाजा। इससे आपको समझ में आ गया है। ओ ये देख रहे हो, तनवीर भाई की हेड ऑफिस है। रॉयल बैंक प्लाजा है। वहाँ ये प्लाजा है, मतलब ऑफिस है, कनाडा का ऑफिस है ये। तो आज हम आपको दिखाएंगे यूनियन स्टेशन। और यहाँ पे आप देखो अभी नज़ारे, देखो यूनियन स्टेशन देखो। सो दिस इज़ द यूनियन स्टेशन, सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, जस्ट CN टावर को लग के ही है। तो यहाँ पे जो है, हाँ, ये कनाडा का CST है। तो यहाँ पे क्या ट्रेन का टर्मिनल भी है एज वेल एज बस टर्मिनल भी है। सारी इंटरसिटीज़ जो है यहाँ से जाती है मेरे ख्याल से। यूएस वगैरह की ट्रेन वेन भी जाती है ना यहाँ से। यस सर। हाँ, तो यूएस की जो ट्रेन है यहाँ से यूएस के लिए ट्रेन जाती है, वो भी यही स्टेशन से जाती है यूनियन। तो आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आप बाय ट्रेन से जा सकते हो। आपको वाया रेल की ट्रेन कितने टाइम में पहुँचाएगी तुमको? न्यूयॉर्क डायरेक्ट 12 घंटे में इंशाल्लाह ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है देखो स्टेशन, कनाडा का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है ना। वो डबल डेकर ट्रेन, गो एयर बोल रहा हूँ, सॉरी, गो ट्रेन, वहाँ पे उसका इंजन है। और ये है प्लेटफॉर्म की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपको दूर दूर तक एक छोटा सा कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ मैं और तनवीर भाई है। आप एक्चुअली ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, बस मैं आपको दिखाने के लिए आ गया। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पे जहाँ से हमको ट्रेन लेना है, बस लेना है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि न्यूयॉर्क सिटी के लिए जाती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये देखो दिख रहा है कि नहीं, न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ से ट्रेन सर्विसेज भी है। ओके, और ये स्टेशन पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यार। ये कोई एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा मेरे को। देखो ये शूट कर सकता ना यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हो ट्रेन, वाह, ये इंजन है। और ये देखो एक DDL वाला शॉट तो हो जाए सिमरन। ये ट्रेन अभी यहाँ पे छूटने वाली है और हम जा रहे हैं अंदर। ओके, आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं आ गया हूँ अभी अंदर। सबसे पहला जो है वो शुरुआत करेंगे वॉशरूम से। ये आप देख रहे हो कितना क्लीन वॉशरूम है यहाँ पे, एकदम मस्त। और अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर। एक्चुअली थोड़ा भागम दौड़ी बहुत करनी पड़ी क्योंकि यार ये जो है ना बहुत ही, मैं बताऊँ, बहुत ही बड़ा स्टेशन है ये। ओके, सो नाउ ये अब डबल डेकर है, हम जा रहे हैं ऊपर। ये देखो, और ये बैठ चुके हैं अपने भाई तनवीर, और ये मैं भी बैठ गया हूँ। अबे ये क्या है? ट्रेन क्या मस्त है यार ये, वाव। सीरियसली मैं बताऊँ, ट्रेन देख के हिल गया हूँ मैं। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ये मेरा। आई गेस तमीर भाई तो बैठ चुके हैं बार बार, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग ट्रेन लेके कोई तो स्टेशन पे जाना है हमको, वहाँ से फिर हम बस लेंगे। साल में मैं दूसरी बार बैठा हूँ। 2.5 साल में तनवीर भाई खुद दूसरी बार बैठे हैं। और देखो हम कितना लकी, 3 महीने में सारी चीज़ें घूम लिया हूँ मैंने। गाड़ी, बस, सबवे और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया मैंने। हाँ तनवीर भाई कुछ बाकी मेरे लिए नहीं ना, सब यूज़ कर लिया अपन ने। और ये हमारी गो ट्रेन की जर्नी जो है वो चालू हो चुकी है।
अब मैं पहनेगा चश्मा ना। कैसा लग रहा है भाई के साथ ट्रेन में? तनवीर भाई को लगी लिए कॉफी की तलब। वहाँ पर हम लोग टैब रिचार्ज कर रहे थे ना प्रेस्टो कार्ड, वहाँ से भाई को बस वाली कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। तब से ये भाई को जो है कॉफ़ी पीने का था। मतलब एक काम करेंगे, उतर के ही पिएंगे। अब तक वो वाली जर्नी याद आ रही कि अपनी पूना गए थे, अपन याद है? एक बार क्या हुआ था, हम जा रहे थे कमर अली दरवेश, पूना में जो दरगाह है, तो गलती से हम चले गए थे दादर स्टेशन, बट हमारी ट्रेन जो थी वो कहाँ से थी? हाँ, अभी आप समझ लो, कुर्ला CST से हमारी ट्रेन थी और हम जो है पहुंच चुके थे दादर। तो वो जो 45 मिनट्स का शायद टाइम फ्रेम था, जो भागे हम लोग ने, जो 15 मिनट, हाँ 15 मिनट बोल सकते हो शायद। 6:35 को दादर स्टेशन पे थे और 6:55 की ट्रेन थी, समझ लो। तो मतलब फास्ट ट्रेन ली हमने दादर से डायरेक्ट कुर्ला। वहाँ से रिक्शे वाले को बोले भाई राइट लेफ्ट कुछ मत देख, पैसे ज़्यादा लेना बट तू भगा। पैसा ज़्यादा दिया भी नहीं। हाँ बात अलग है, पैसे नहीं दिए ज़्यादा, बट हाँ बहुत मजा आई थी वो टाइम पे। और तनवीर भाई को मैंने क्या बोला था कि भाई जैसे ही उतरेगा ना रिक्शा से, तू भाग, जो है पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो बस वही हुआ था। तो वही जर्नी आज याद आ गई हम लोगों को, वही भी भाग भाग के पकड़े हम लोगों ने। बट वो था इंडिया, ये है कनाडा। क्या मतलब? और ये अपने तनवीर भाई फुल म्यूजिक के मजे लेते हुए विद द कैनेडियन फ्लैग, देखो। अभी जो है उतरने का टाइम आ चुका है, हमारा प्लेटफॉर्म आ गया है, हम उतर रहे हैं। सो दिस वाज अ वेरी नाइस एंड स्वीट जर्नी। क्या बोलते हैं तनवीर भाई, कैसी थी अपनी ट्रेन की जर्नी? कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा मलिक सेठ? आप पहली बार बैठे हो। एक नंबर शताब्दी एक्सप्रेस वाली फीलिंग आ रही थी। ट्रेन में बैठकर बोलता है इतनी स्लो चल रही है ट्रेन, इसको बॉम्बे की फास्ट लोकल चाहिए। अभी हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं बस। ये देखो बस, गो बस चाहिए क्या, क्योंकि इंटरसिटी के लिए गो बस ही लेना पड़ता है। हाँ तनवीर भाई देख रहे कि नहीं आप? हरी बस चालू होने वाली, और हम जो है बैठ गए फ्रंट वाली सीट पे 332 और 415 वाला फील लेंगे। ये देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये भाई साहब, और ये फ्रंट सीट एकदम, और ये पीछे पूरी बस। सही है, सारी डबल डेकर बस के मजे लिए जाएगी। चलो फिर बस में चालू हो गई अपनी। आप देख सकते हैं हमारे साथ है इमिग्रेशन गुरु मिस्टर जितेंद्र ग्रोवर। इनको मैंने ढूंढ ढांढ के निकाला जब मुझे पता चला कि ही इज़ इन कनाडा। ये ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा आए हुए अपनी फैमिली के साथ। मैंने बोला सर आपका कीमती समय दीजिए हमें, और आपसे मिलना तो है ही, ये फ्रेंड्स है यहाँ पे, राइट। उन्होंने मुझे आपका कॉन्टैक्ट दिया कि यार कोई भी केस हो आपसे बात करो, सबसे ईजी और पॉसिबल वे आने के लिए आप ही बता सकते हो। तो आज की जो तारीख में जो चल रहा है, एज पर द करंट सिचुएशन, कोविड और काफ़ी सारी फाइल्स पेंडिंग है, वीज़ा कैसा लग रहा है, क्या रिजेक्शन है, तो आज की तारीख में से सबसे इजी तरीका कौन सा है कनाडा आने के लिए, जो आना चाहते हैं या जो सपना देख रहे हैं बाहर आने का? चीप एंड बेस्ट मेथड इज स्टडी वीज़ा, जो पॉसिबली विद इन 4 to 5 months यू कैन रीच इन कनाडा। और कॉस्ट वाइज भी कोई वर्क परमिट अगर LMIA वगैरह लेके आता है, इट कैन कॉस्ट मे बी 50,000 कैनेडियन डॉलर, मे बी 60,000, डिपेंडिंग अपॉन कितने सोर्सेज हैं, कैसे सोर्सेज हैं। अगेन रिस्की ऑप्शन अगर कोई यहाँ स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है। स्टडी वीज़ा इज़ सेफर, सिंपल है कि पेमेंट आपकी सेफ है, यूनिवर्सिटी के पास है या बैंक के पास है। प्लस कोई भी एज लिमिट कुछ ऐसा नहीं है कि इस एज में आ सकते हैं उसमें आ सकते हैं। तो वर्क परमिट में जैसे एज का कोई बार नहीं होता, सेम यू कैन कंसिडर इन स्टडी वीज़ा एज वेल। यहाँ पे भी यू कैन कंसिडर कि एज का कोई बार नहीं है। आई हैव स्टूडेंट्स टिल एज 45, मोर देन 45 एज वेल, जिनका स्टडी वीज़ा लगा है। नितिन वैली ही गोट वीज़ा
आफ्टर एज 45 That's और great. 35 के बाद वाले तो आई डोंट नो, काउंटलेस स्टूडेंट्स आर देयर. सो मोस्टली पीपल कंसीडर, स्टूडेंट्स कंसीडर कि ये एज ऐसी हो गई है कि इसमें स्टडी वीजा लग ही नहीं सकता, दे कांट रीच. कंसल्टेंट्स भी मना कर देते हैं बहुत हाँ, सारे। ये that is kind of a norm. People don't Right. want to take risk, Exactly. and they are not, consultants are not competent enough to handle those kind of cases. मेरे पास मोस्टली केसेस ही वैसे होते हैं जो ऐसे मैच्योर होते हैं. मैं मिल जिनका- चुका हूँ पर्सनली सर, सॉरी आपको काटने के लिए, बट मैं मिल चुका हूँ और उनका नंबर आप ही से लिया हुआ है मैंने, इसलिए बोला नहीं सर से तो मिलना बनता है, मेरे को कुछ नहीं मालूम भाई, मैं अपना काम धंधा छोड़ के आया, बोला नहीं सर के पास जाना है एटलीस्ट, Thank अगर you सर मुझे so much. 5 मिनट में दे दे अपना तो बस मिलना है आपसे. नहीं, हमारा आने जाने का 10 घंटे का सफर सक्सेसफुल हो गया है। ये बोल सकते हैं. और बाय द वे हाँ 3 घंटा ट्रैवल करके आया मुझे, 3 घंटा लगा. और 3 घंटा जाते हुए लगेगा। दिन कनाडा रहने के लिए, अगर 3 घंटा मैं सफर करूँ तो मैं यहाँ से दुबई पहुँच जाऊँ फ्लाइट में. राइट, वेलकम वेलकम सर. No worries, sir. और एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट वीज़ा, जैसे कि पब्लिक को ऐसा होता है कि यार बहुत सारे पैसा खर्चे हो जाते हैं, 20 लाख 25 लाख, लोन नहीं हो पाता, ये वो, तो उसके अलावा भी अगर हम आना चाहते हैं, जैसा कि विजिटर वीज़ा हो गया और वर्क परमिट है या LMI जैसा आप बोल रहे थे या PR, तो वो सारे भी आप करवाते हो या मेन फोकस मतलब कहाँ पे होता है आपका? तो बाकी सब वीज़ा वी डू ऑल काइंड ऑफ वीज़ाज, उसमें कोई इशू नहीं है. बट जनरली ऐसा होता है इफ़ समवन इज़ रियली कीन टू गो ऑन PR ओनली, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो Right, वो तो वहाँ क्या पे करें? स्टक हो जाते हैं. स्टक मतलब कि दे वांट टू गो, अब उनको ओपिनियन सब तरह के मिलेंगे. Right. पीपल फाइंड मी ऑनलाइन, यूट्यूब से मुझे ढूंढते हैं और उसके बाद मुझसे बात होती है, सब कुछ होता है. बट दे फाइंड अदर पीपल एज वेल हु कैन से कि PR हो जाएगी, और वो PR हो जाएगी बोल के दे डिपॉजिट सम अमाउंट, वो सब कर देते हैं, प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं. लेटर ऑन दे फाइंड 1 साल रहने के बाद, 2 साल रहने के बाद दे फाइंड आउट कि नहीं हो सकता. करेक्ट, तो एग्जैक्टली, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हो सकता है तो ये है, नहीं हो सकता तो नहीं है. इट्स ओवर. मोस्टली सेकंड, अगर किसी का स्टडी वीज़ा लग सकता है तो आई डो नॉट आस्क पीपल टू टेक गैम्बल राइट. कि आप विजिटर वीज़ा लगा के एक बार ट्राई कर लो. अगर आपने प्रोफाइल ख़राब कर ली फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ अपनी, तो फिर आपने अगले रास्ते ही बंद कर दिए. Difficult. अगर वीज़ा ऑफिसर को इतना ये चीज़ पता चल जाती है कि आपने पहले विजिटर वीज़ा लगाया, फिर आपने दोबारा विजिटर वीज़ा के लिए ट्राई किया रीअप्लाई करके, फिर आप स्टडी वीज़ा लगा रहे हो, उनको समझ आ जाता है व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट वांट टू एंटर इन कनाडा, पढ़ना वरना कोई आपका मोटिव नहीं है. Correct. उस केस में वीज़ा के चांसेस बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं. करेक्ट. सो रिस्क लेने से अच्छा है, माई टास्क इज टू टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट. पॉसिबल है तो सीधा पता चलेगा. एज 30 के नीचे है, मास्टर डिग्री है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 8777 बैंड है या उससे भी अच्छे बैंड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, PR के चांस है, गो फॉर इट. Go for it. नहीं है, ड्रॉप इट एंड कम स्ट्रेट अवे. क्योंकि 2 साल तक बैठे रहो. मेरे साथ, मैंने ग्रुप का नेम शेयर किया था, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द ग्रुप. आई हैव सीन पीपल सीटिंग फॉर PR, लाइक वेटिंग फॉर PR फॉर 3 years, 4 years, 5 years. बैठे हैं, बस कुछ नहीं है, कोई इन्विटेशन नहीं है. आई माई सेल्फ पेड 60,000 रुपीज़ फॉर माई PR. ओह, मैंने खुद पैसे दिए हैं. आई वॉज नॉट ए और आज सर की कंसल्टेंट. खुद की कंसल्टेंसी है, तो सोचो कहाँ से शुरुआत हुई है. तो मैंने खुद पैसे दिए हैं. एंड आई वॉज ऑल्सो इन एन इम्प्रेशन कि 8777 आ जाएंगे तो PR हो जाएगी. एंड आई हैड 8777. वो ओह. लेने के बाद भी मेरे पास PR नहीं है. सो बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को लगता है हाँ कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन बीइंग रियलिस्टिक इज़ फार बेटर देन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. एब्सोल्युटली राइट. तो सही वो है. मेरा हमेशा से वही रहा है कि विजिटर वीज़ा Very true. मैं नहीं चाहता कि कोई लगाए अगर स्ट्रॉन्ग चांस नहीं है. अगर यहाँ फैमिली नहीं है तो विजिटर वीज़ा नहीं लगाना चाहिए. मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है उसकी. सेकंड, अगर आपका विजिटर स्टडी वीज़ा का चांस है, स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि मेरे पास चांस नहीं है स्टडी वीज़ा का, करेक्ट. तो मैं बोलता हूँ कि 35 एज है, 40 एज है, कोई भी एज है, यू हैव चांस. पहला चांस आपको स्टडी वीज़ा का ही लेना है. प्लस टाइमलाइन की बात करता हूँ तो पता ही नहीं इनविटेशन कब आने वाला है True, PR true, का. very true. तो मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जो PR के लिए परफेक्टली एलिजिबल हैं. स्कोर इज 475 और 80, दे आर स्टिल कमिंग ऑन स्टडी वीज़ा. मैंने उनको मना किया, क्यों जा रहे हो, वेट कर लो थोड़ा सा. दे आर लाइक कि अभी एंटर करना है, वी डोंट वांट टू वेट, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. सो हियर द कंसेप्ट इज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट पीपल लूज ड्यूरिंग द प्रोसेस कि 2 साल वेट किया आपने, Right. 2 साल में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने लूज कर दी, 2 साल बाद हो गया वो एक बात है, नहीं हुआ तो वो ना तो हुआ, और जो यहाँ पहुँच के आप अपॉर्चुनिटी लेना था आपको वो भी गया. Right. तो इतने टाइम में तो PR हो जाती. यहाँ बच्चे पहुँच के लेट मी टेल यू अबाउट द केसेस. करण तमन्ना दे टुक द स्टेप. मेरे फर्स्ट केसेस दोनों
उनकी वीडियो भी है। तो वो दे आर द फर्स्ट केसेस। वो पहुँचे, दे कम्प्लीटेड मोर देन हाफ ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन, तब वो ऑनलाइन चल रहा था। उसके बाद दे कम्प्लीटेड देयर एजुकेशन इन दिसंबर 2021 लास्ट ईयर। तो 16 मंथ में प्रोग्राम खत्म हो गया उनका, 2 साल का प्रोग्राम था, 16 मंथ में कंप्लीट हो गया अल्गोमा में भी। और उसके बाद 3 ईयर का वर्क परमिट, नाउ दे आर ऑन वर्क परमिट, टीआर टू पीआर के अंदर उनकी पीआर हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो विद इन 2.5 ईयर, 2 ईयर में भी हो सकती है, 2.5 ईयर मैक्सिमम लगा रहा हूँ मैं, दे विल गेट देयर पीआर। ट्रू। अब इसके अंदर कॉस्ट की बात करते हैं कि अगर कॉस्ट है, जैसे इसके अंदर इन्वॉल्व है कि आपको 18-20 लाख रुपए एक बार तो चाहिए जो कनाडा आने के लिए चाहिए, ठीक है। वो LMIA लगाते हो तब भी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई विजिटर वीज़ा पे आता है तो वो भी तो LMIA में ही कन्वर्ट करेगा Exactly. उसको, उसके लिए भी तो चाहिए। और थर्ड थिंग, उसके बाद जो अगर वीज़ा नहीं आया वो गैम्बल है, विजिटर वीज़ा। यस। अगर वीज़ा नहीं आया, प्रोफाइल ख़राब हुई, उसकी वो जो लॉस हुआ, लॉस होगा। उसका क्या करेंगे आप, उसकी कोई भरपाई नहीं है। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग। अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है स्टडी वीज़ा वाली, पीपल शुड ग्रैब इट। मुझसे नहीं लगाना, किसी और से लगाओ, जहाँ से लगाना है वहाँ से लगाओ। Exactly. इट्स देयर। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके लिए सही वीज़ा क्या है। आई हैव पीपल जिनका 10 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आया। अब लोग ये रिफ्यूज़ल वाली भी बात कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल आ जाता है सर कनाडा का में। पेज है बाकायदा फेसबुक पे, मैं बताना चाहूँ, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ बट मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सर का पेज है, जो भी इन्होंने काम किया ये सारी चीज़ें ओपनली डालते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, इन्होंने कभी स्टार्टिंग में पैसा नहीं मांगा है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना पैसा मांगा। ओपनली ये सबको बोलते हैं, इनका पहला मैसेज ये आएगा कि भाई पैसे आप वीज़ा लगने के बाद देना। दिस इज टू इम्प्रूव द ट्रस्ट कि जनरली आज कंसल्टेंट्स की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंट्स का मेरे पास केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोप से भी केसेस हैं, UAE से केसेस हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, सिंगापुर से कनाडा हैं, से भी है। और उसके अलावा इंडिया के हर पार्ट से केसेस हैं। एंड आई मोस्टली डो नॉट मीट पीपल, मिल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि कहीं कहीं से लोग हैं, बहुत कम लोग मिलने के लिए आ पाते हैं। यहाँ पे स्पेशली अभी आके मैंने स्टेटस इसलिए डाला था, आई वांटेड टू मीट सर पीपल। का फेसबुक पेज देख के ही मेरा बोला नहीं जाना है बस। तो उसके बाद मैं मिलना चाहता था, वही बात है। तो वहाँ वो जो जब आप मिलते नहीं हो ना, तो वो ट्रस्ट फैक्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू आस्क फॉर मनी अप फ्रंट, मैंने 50,000 रुपये मांग लिया किसी से, उसके बाद मैं गायब हो गया। सबको ये रहता है कि 50,000 रुपये लेके पता नहीं करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा हमें नहीं पता, हमारे पैसे तो गए। सो इवन किसी की एज 45 भी थी, हमने एडवांस उनसे भी नहीं लिया कि तुम्हारा केस इतना बड़ा रिस्क है, तुम्हारा वीज़ा आने के चांसेस इतने कम है, एडवांस नहीं दोगे तो केस नहीं लगाएंगे फाइल, विच इज़ द कल्चर इन कनाडा बाय द वे। कि आपको वो अपने टाइम के पैसे लेते हैं कंसल्टेंट, सीधी सी बात है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, तुम्हारा वीज़ा आए ना आए तुम्हारा केस है, उनको कोई लेना देना नहीं है। राइट। एंड मेरा ये है कि जब तक वीज़ा नहीं आएगा मेरा ही केस है, सिंपल। और इवन फॉर द फैमिली एज वेल, आई टेक केयर ऑफ द एप्लीकेशंस। और मतलब टचवुड द सक्सेस रेट ऑफ स्पाउस वीज़ा इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो लोग इमेजिन भी नहीं करते। तो स्पाउस वीज़ा के अंदर अगर प्रॉपर केस है, जो मतलब मेरी गाइडेंस से चला हुआ केस है, क्योंकि मैं जो स्टडी वीज़ा लगाता हूँ स्पाउस वीज़ा की प्रिपरेशन उससे पहले कर लेता हूँ, जो जनरली लोग मिस करते हैं। तो दैट इज़ वन क्रूशल पार्ट जहाँ पे लोग सफ़र करते हैं, 2-2 साल तक स्पाउस यहाँ पहुँच नहीं पाता है। जो मैंने स्ट्रगल किया अपने केस के अंदर, जो मेरा पहला केस मैंने अपना ही लगाया था अपनी फैमिली का, और जो मैंने स्ट्रगल किया, आई हैव मेड वीडियोस अबाउट पर्टिकुलर केस फॉर स्पाउस वीज़ा, जो कोई शेयर नहीं करता है, कोई नहीं बताता है। और स्टडी वीज़ा से मतलब है, स्टडी वीज़ा का बता दिया, बाद में स्पाउस का जो होता रहे। 1 साल का प्रोग्राम लेके भेज देते हैं, स्पाउस पीछे तंग होता रहता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द एंटायर प्रोफाइल। एंड मैं स्पाउस वीज़ा की काउंसलिंग स्टडी वीज़ा से पहले करता हूँ, ताकि जब पर्सन यहाँ पहुँच जाए, स्टूडेंट यहाँ पहुँच जाए, तो फैमिली सफ़र ना करे। देर आर पीपल हु से कि जब तक 6 महीने यहाँ पे स्टडी नहीं करते स्पाउस वीज़ा नहीं लगाना है। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी सोजोत की वाइफ मनप्रीत का वीज़ा आया है, सोजोत ने अभी तक स्टडी स्टार्ट भी नहीं किया है, ही इज़ स्टिल इन इंडिया। और आई नेवर स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम अप्लाइंग। और मैंने पहला वीज़ा जो सबसे पहले आया था, द स्टूडेंट ऑफ अल्गोमा यूनिवर्सिटी अफशान, उनका जो स्पाउस वीज़ा आया था, दैट वाज द फर्स्ट केस जिनका वीज़ा आया था। मैंने अपनी वाइफ फैमिली का वीज़ा सबसे पहले लगाया था, लेकिन हमारा वीज़ा 14 मंथ के बाद आया। उनका वीज़ा जल्दी आ गया, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, बाद वाले केसेस जो थे, और हमारे केसेस की प्रोसेसिंग बाद में। जो सबसे पहला वीज़ा आया था
दैट लेडी एज वेल डिडंट इवन स्टार्ट स्टडी जब उनका वीज़ा अप्लाई कर दिया था मैंने, एंड नो कंसल्टेंट डज इट। ट्रू। और मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि आप लीगल है, लो है, अप्लाई कर सकते हो। मैंने अप्लाई किया, वीज़े भी लिए। मैंने किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया, 6 महीने रुको तब फाइल लगाई, नेवर। अमेजिंग। तो और प्रिपरेशन में फाइनेंशियल प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, Absolutely. बाकी सब कुछ मैनेज हो जाता है। फाइनेंशियल प्रिपरेशन मैंने हमेशा पहले स्पाउस की करवाई है कि अपने 5-7 लाख रुपए आपको पहले अलग से रखने हैं अकाउंट में, तब स्टडी वीज़ा के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। पहले ये रख के भूल जाओ, ताकि जैसे ही स्टडी वीज़ा आता है 4 महीने में, 3 महीने में, इमिडिएटली यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा। राइट। कभी किसी के छोटे बच्चे हैं, कभी किसी की फैमिली है क्लोज, और बच्चे ना भी हों तब भी फैमिली रियूनाइट होना चाहते हैं, कपल रियूनाइट होना चाहते हैं। जो मैंने सफ़र किया यहाँ पे, आई डोंट वांट कि कोई सफ़र करे उसके अंदर। तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो मैं साथ में ही लेके चलता हूँ। मैं पहले पूछता हूँ कि मैरिड हो, काउंसलिंग तब करूँगा जब हस्बैंड वाइफ साथ में होंगे। पहले बताना है मुझे कि स्पाउस को पहले क्या प्रिपेयर करना है। राइट। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट एज वेल। तो मेरा शुरू से वही रहा है कि जितनी हेल्प हो सके, मेरे लिए भी ईजी होता है, फैमिलीज़ के लिए भी ईजी होता है, मेरे लिए पॉजिटिव रेफरेंस बनता है, और जो ब्लेसिंग्स होती हैं जो वो तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल, दिल से दुआ निकलती है इससे, और दिल से मतलब ये इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं होता सीरियसली, कि अगर आपको कोई ये कहता ना सर आपने मेरी लाइफ बना दी, अगर आप मुझसे 3 घंटे के लिए वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ मिलने के लिए आए हो, इवन दो अभी तक आपका केस मैंने लगाया भी नहीं है। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने मुझसे फाइल नहीं लगवाई, लेकिन जब भी वो किसी को रेकमेंड करते हैं मेरा नाम रेकमेंड करते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ऑसम थिंग फॉर मी। मैं भी हूँ उसमें से। मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं दिस इज ए जो ब्लेसिंग। आपके पास है वीज़ा, पता भी नहीं होगा वहाँ है, बट है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट है। दिस इज ए ब्लेसिंग फॉर मी। कंसल्टेंट्स को दिस इज एन एग्जॉस्टेड इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। हर सिटी में, इंडिया में हर सिटी में 500 शॉप्स होंगी। मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे पता भी नहीं था कि हर सिटी में 500 शॉप है। मैंने तो बस स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड ने बोला कि तू कर सकता है, तू कर दे, कैसे भी करके कस्टमर ले आ। एंड इमिग्रेशन गुरुज इनिशियली स्टार्ट हुआ, कोविड में स्टार्ट हुआ। 2020 कोविड स्टार्ट ही हुआ था, तो हम बहुत सिर मुंडाते ही ओले पड़े। माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी है फिर तो उसने कहा कि कैसे भी करके यार इसको चला दे, मुझे कुछ केसेस चाहिए इसको रन करने के लिए, Correct. इसको स्टैंड करने के लिए। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 2 एडमिशंस इन फर्स्ट इनटेक। नाउ वी आर डूइंग मोर देन 100 जस्ट फॉर एल्गोमा। अलगोमा में जस्ट फॉर एल्गोमा हर मंथ में 100 से ज़्यादा हैं, बाकी टोटल इज मोर देन दैट। Lovely. दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल। हमने जो किया हार्डवर्क है, वी अंडरस्टैंड, विद गुड स्पिरिट, जो एथिकली जो सही था वो किया। लेकिन जितना प्यार मिला है ना लोगों से, स्टूडेंट से, फैमिली से, लोग मिलने के लिए आए हैं, 2-2, 3-3 बार मिलने के लिए आए हैं। एक बार केस देने के लिए गुजरात से भावेन आया, उसके 10 रिफ्यूज़ल थे। तो फर्स्ट ही केम टू डिस्कस हिज केस, उसके बाद वो आया अपना फाइल लगवाने के लिए। 3rd टाइम मैंने बुलाया, अब मुझे 10 रिफ्यूज़ल के बाद तेरा वीज़ा आया, मुझे वीडियो बनानी है, तो ये आना है। और पार्टी दे। ये बनती है मेरे पार्टी से ज़्यादा वो। मतलब समझ लो कितने टाइम से वो ट्राई कर रहा होगा यार। He had 8 refusals from USA, 2 from Canada. USA sir is 8 refusal. refusals. 8 refusals from USA. USA, 2 from Canada. And अब USA is a उसकी फाइल sister में- country. उसके बाद उसका यहाँ पे वीज़ा आया है। Right. So देख के ही मतलब ऐसा, मतलब दिस फीलिंग आई कैनॉट एक्सप्रेस। ये जो वीज़ा आने की जो फीलिंग होती है ना, Exactly. True. और True. बहुत लोग मुझे बहुत चीज़ों के लिए बोलते हैं कि इतने ट्रांसपेरेंट क्यों रहते हो। इवन आई हैव डन माई स्टाफ सेशंस जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हाँ। सेशन आई हैव डन ऑनलाइन। तो कहते हैं इतने ओपन क्यों होते हो, इतना कुछ शेयर क्यों करते हो। तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डर भी नहीं है किसी से। आप मैंने जब तब गलत नहीं कर रहे हो तो आप क्यों डरो? सही बात। मतलब वो लोग कहते हैं कि सब तुम्हारा मेथड सीख लेंगे, चुरा लेंगे। मैं आई डोंट केयर। सिंपली मैंने तब स्टार्ट किया है, तब स्टैंड किया है जब लोगों ने बंद किया है। तो मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से कि लोग मुझसे क्या सीख लेंगे। इवन जब मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ, सो मोर देन 75 लाइव्स हैं आई गेस, तो आई आंसर ओपनली। मुझे नहीं पता सामने से कौन पूछ रहा है, आई डोंट इवन नो। तो जो कोई कुछ पूछता है, और कोई है ऑलरेडी वी हैव ग्रुप्स जहाँ हमें पता है कि ये इमिग्रेशन वाला है, मेरी टीम में मेंबर्स ने पहचान लिया कि ये नंबर उस इमिग्रेशन का है। अच्छा। सो वी हैव सीन दैट एज वेल। लेकिन हमें वो भी अच्छा लगता है
कि लोग हमसे आगे पूछ रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक वाह। तो हमें तो ये देख के भी अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी ब्लेसिंग्स मिली है, जितना प्यार मिला है, और ये तो मैं सबको बोलता हूँ कि जितना ओपन हो सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा कोई कंपटीटर भी हो, कि राइट, जितना ओपन हो सकते हो उतना ओपन होना चाहिए। एग्जैक्टली। और मुझे इसी से सक्सेस मिली है, इसी से प्यार मिला, इसी से ब्लेसिंग मिली। तो अगर किसी को भी मिलती है तो आई एम हैप्पी टू शेयर। इवन मैंने शायद अमित सुबह मिलने के लिए आया था, ही बुक वो एयर टिकट्स बुक करता है, मेरी एयर टिकट भी उसने की। सो मैंने उसको कहा कि वो कहता है यार मैं काम छोड़ दूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। मैंने कहा तूने चलाया है, स्टार्ट कर लिया, अभी क्यों छोड़ रहा है? मैंने कहा तेरे पास जो भी टिकट आती है तो मुझे भेज, मैं फ्री में तेरा स्टेटस लगाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू स्टैंड हो, तू चला। मैंने आज भी लिखा, उसका नंबर डाला, कनाडा वाला, अपने स्टेटस पे डाल दिया। यूजुअली मेरा व्हाट्सएप स्टेटस 2000 लोग यूजुअली देख लेते हैं। वाह, तो मैंने कहा 4 लोग भी आए, तेरे पास 5 लोग भी आए, तुझे कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली, यस। तो मुझे आकाश मिलने के लिए आया, आकाश का वीज़ा आया था, ही केम लास्ट ईयर आई गेस। तो आकाश मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने आकाश को बोला कि अगर वो बेडिंग का काम कर रहा है अभी, तो वो सेल रिटेल करने लगा है यहाँ। मैं कहा तुझे सेल करना है, अगर इफ़ यू आर विलिंग, मैं एक स्टेटस डाल देता हूँ तेरे लिए, लोग स्टूडेंट तुझे अप्रोच कर लेंगे। तो मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे साथ वाले सबका जो साथ हमारे सबका विकास, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, मुझे लग रहा है ना। इंडिया का तो पता नहीं, बट जितेंद्र सर कर रहे हैं। मुझे कैनेडियंस का विकास। ये बोल सकते हो। मैं 5 स्टेटस लगाता हूँ, एक 6 भी चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। आकाश अगर $10 कम में दे देगा तो स्टूडेंट की हेल्प हो गई, और आकाश को एक बिजनेस मिल गया तो आकाश को स्टार्ट मिल गया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि हमारे साथ वाले लोग हैं। अभी आप मेरे मेरे थ्रू को बोलना है कि मलिक ज़ादे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगा हमें मलिक ज़ादे, आप वीडियो बना के मुझे लिंक दे देना, मैं अपने चैनल पे डाल। बिल्कुल ये हुई ना कुछ बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अपने देखो लिए? जिस चीज़ के अपना कुछ लग नहीं रहा है, लगता भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें अपना तो कुछ लगता ही नहीं है। सही है, अगर किसी की थोड़ी सी भी हेल्प होती है किसी चीज़ से, तो व्हाई नॉट टू। बिल्कुल। इसलिए मैं स्पेशली और भी आया कि मतलब आपसे तो मिलना है, काम तो था ही, और सेकंड चीज़ ये आ रही है यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी समय से ना मुझे पब्लिक पूछ रही है बहुत लोग कि हमको पूछते हैं। बताओ कि कैसा करना है, क्या करना है। मैंने बोला यार नहीं, कोई सही बंदा जब आएगा सामने तभी हम वीडियो बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। राइट, बट मेरी भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 2000 ही अभी भी चैनल चालू किया है अरे मैंने। आप 2000 अगर लोग देख लेते हैं। मुझे 2000 करने में 8 महीने लग गए थे। मेरा टचवुड 2 महीने में हो गया। मेरा इट वाज अ बिग स्ट्रगल फॉर मी। मेरे तो 2000 वही चल करने रहा है, में, मेरा भी वही चल रहा है अभी सर। मुझे 10,000 करने में 2 साल लग गए। तो Lovely. मेरा तो प्रोग्रेस है और स्लो है, बस चलता मैं जरूर भी है। वही गाड़ी में साथ में पकड़ के चल रहा हूँ, स्लो एंड नहीं, स्टडी विंस द रेस। ओह, आपका true, क्विकली very ग्रो करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो आपका वीडियो आ जाएगा तो बस फिर खत्म। नहीं। मैं भी सब जगह पे तो शेयर करूंगा। आपकी मेहनत है, कर रहे हो, आप लगे हुए हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग। यस सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं भी एक टाइम ऐसा था कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे ही नहीं हो रहे थे, 3-4 महीने 5 महीने हो गए थे लगभग, 1000 सब्सक्राइबर होने में नहीं आ रहे थे। शुरू में फ्रेंड्स रिलेटिव थे, उन्होंने करवा दिया, उन्होंने चलाया। उसके बाद बस स्टॉप, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा, बट फिर स्लोली लगा रहा। हमने वीडियो बनानी थी, लाइव किए, वीडियोस बनाई, जो कर सकते थे करें, और लगे रहे तो 10,000 हो गए अभी। तो स्लोली ग्रो कर रहा है, ठीक है। अपने को सही है। जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना ग्रो कर रहा है बस। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स है, वो जरूरी है। वो है, स्लो है लेकिन अपवर्ड है। upward। ये है ऐसा है। तो यार बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, क्योंकि आपकी फैमिली ज़्यादा टाइम में आपको परेशान नहीं करूँगा। अब वो उनको खाने को मिल गया। वो settle। सर सब फैमिली के साथ आए तो क्या बच्चे वगैरह रो रहे थे खाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बस अपना काम कीजिए, मतलब हमारा फाइल बढ़ाइए आगे, और फिर बाकी तो ब्लेसिंग फाइल जल्दी हो जाएगा। Hopefully. ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मलिक ज़ादे रॉक्स और इमिग्रेशन गुरु को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सर से काम मतलब समझ लो। अगर आप अब जिसको भी कनाडा आना है, वीजा खड़ा है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको भी नंबर चाहिए मेरे से ले लेना बिंदास, मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा नंबर तो मेरे हर पेज पे, हर बिल्कुल जगह पे बिल्कुल, है। इमिग्रेशन गुरु आप सर्च जब करोगे तभी आपको मिल जाएगा यार, ये बात तो है। सर ओपनली नंबर लिख देते हैं अपना। बहुत Link बहुत शुक्रिया description। सर आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सॉरी, मैं खुद थोड़ा ओवरवेल्म हो गया हूँ सर से मिलने के बाद।
मतलब यार इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी मिल रही है हमसे, नहीं, इतना कुछ नहीं पर्सनली है। मैं इंटरव्यू ले पा रहा I am really हूँ। दिस इज माय normal फर्स्ट person. इंटरव्यू व्लॉग। सही बताओ तो मैं किसी का इंटरव्यू फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, वो भी मतलब आपका करूँगा वो नहीं पता था मुझे। पहले ब्रदर का पकड़ो, ब्रदर का करो, पीआर पे कैसे आए थे। ये बात आज तो सर ने ही बोल दिया। सर हमने कितनी बार बोला, और आप यकीन मानोगे इसने भी विदाउट कंसल्टेंसी के थ्रू आया सर, ये सारी That is चीजें a great ऑनलाइन thing. चेक करके That is 3 a साल का स्ट्रगल था, 14 साल में वीजा लगाए, तो ही इज द इंस्पिरेशन। उसके पीछे में जब मैं आया इनको चुपचाप कैमरा नहीं बता दिखाओ के, इधर। हाँ हाँ, ये इनकी बात हो रही है, इनकी। हाँ बोलो बोलो, आप यहाँ। हाँ हाँ इनको कैमरा नहीं दिखा के, बिना बताए ऐसे बिठा के इनसे स्टोरी पूछो, स्टोरी बताओ अपनी। हाँ आधे घंटे की स्टोरी पूछ के इनसे, ठीक है, वही वीडियो बस ऐसे कैंडिड बस ऐसे ही डाल दो, विदाउट एडिटिंग। यही करना पड़ेगा। ऐसे बिठाओ चेयर्स पे, बिना कैमरा दिखाना नहीं है, जी जी, पूछो बता दो कैसे आए थे। बस सही बात है। तो इसी के साथ अभी जो है मैं सर के साथ ही व्लॉग खत्म भी कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब और इमिग्रेशन गुरु को हमेशा याद रखना। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल। चल 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 चल, शूट करते हुए भागेंगे हम लोग, है ना? ये भाग रहे तनवीर फटफट।